नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। चाहे शोरूम के मालिक हो या दुकानदार, थोक विक्रेता हो या बड़े बिजनेसमैन, कुछ सरल उपाय करने से रफ्तार पकड़ेगा आपका कारोबार। देखिए काल चक्र। जी हाँ, आप किस चीज का बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पर किन ग्रहों का प्रभाव है, उसके अनुसार आज पंडित जी आपको बताएंगे वो 40 आसान और असरदार उपाय जिसको करने से आपका घाटा रुक जाएगा, आपका कारोबार बढ़ने लगेगा, आपके ग्राहक भी बढ़ जाएंगे और आपके विरोधी आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही पंडित जी आपको राशि अनुसार बताएंगे बिजनेस को बढ़ाने के अचूक उपाय। तो कहीं मत जाइए और देखते रहिए काल चक्र। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह होती है कि कई लोग होते हैं जो अलग अलग तरह के बिजनेस करते हैं और उनके बिजनेस की बात की जाए तो ग्रहों से कुछ संबंध भी होता है। अगर है तो जो लोग कपड़े से जुड़ा कारोबार करते हैं उनको अपने कारोबार में मुनाफा पाने के लिए कौन से आसान उपाय करने चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं जो आजकल बिजनेस करते हैं, लेकिन आज का एपिसोड इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको अलग अलग बिजनेस के बारे में, उसके उपाय के बारे में पंडित जी ग्रह के अनुसार बताएंगे। पंडित जी हमारे तमाम दर्शकों और आजकल तो कहते ही हैं कि अब जब से आप देखते हैं मौजूदा सरकार आई है, लोग अपना ज्यादा काम करने भी लगे हैं और खासतौर पर युवाओं में बिजनेस का बहुत क्रेज रहा। तो मुझे लगता है आज का एपिसोड सबके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन सबसे पहले हम कपड़ों के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे उसमें उपाय करें और किन के लिए अच्छा होता है। देखो, प्रायः आप देखते होंगे जी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवसाय सूट करता है। बिल्कुल पंडित जी, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सार्वभौम व्यवसाय हो जिसे सब लोग करें और सबको सूट करे। हाँ, किसी को लोहा सूट करता है तो किसी को लोहा बर्बाद करता है, किसी को दवाइयों का कारोबार सूट करता है तो किसी को दवाइयों का कारोबार बर्बाद करता है। ऐसा कुछ भी नहीं इस संसार में है जो सबको सूट करता। तो मतलब किसी को देख के हमें बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए, उसको फायदा हो रहा है तो हम भी कर लें। अब इसमें दो बातें होती हैं। हाँ। एक तो ये कि व्यवसाय शुरू करने के पहले जी। अगर किसी सुयोग्य अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श ले लिया जाए हाँ। कि मुझे कौन सा व्यवसाय सूट करेगा और उसके अनुरूप व्यवसाय किया जाए, तब सफलता मिल सकती है। जी। या जिस विषय में आपकी दक्षता हो, जिस विषय की आपको संपूर्ण नख से सिख तक जानकारी हो, अच्छा। जिस व्यवसाय के बारे में आपकी पूरी जानकारी हो और जिस व्यवसाय को करने के लिए आपके पास पर्याप्त धन और साधन हो, अच्छा। उस व्यवसाय को भी अगर आप कर लें तो वो व्यवसाय भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जी। और आधे अधूरे प्लानिंग पर अगर व्यवसाय कर लिया जाता है, जानकारी के अभाव में एक्सपेरिमेंटल व्यवसाय अगर कर लिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता है। जी। सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता है। तो ऐसे में जो लोग कपड़े का व्यवसाय करते हैं, वैसे तो कपड़े का कारोबार बहुत सारे ग्रहों से संबंध रखता है, लेकिन मुख्य रूप से कपड़े का जो कारोबार है वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। जो लोग कपड़े से जुड़ा काम करते हैं उनको अपने कारोबार में उन्नति के लिए सुबह और शाम ओम सुं शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। देखिए, शुक्र के मंत्र का जप करने का जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो होता है कि आपके चेहरे पर तेज बढ़ जाता है, आपके अंदर फुर्ती आ जाती है और आपका फेस मुस्कुराता हुआ महसूस होता है, क्योंकि आपकी निगेटिविटी दूर होती है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो मनुष्य को क्रियाशील बनाता है और शुक्र अगर जन्म कुंडली में खराब है, शुक्र अगर जन्म कुंडली में अस्त है, शुक्र अगर पापक ग्रहों से दृष्ट है, शुक्र अगर पापक ग्रहों से विद्ध है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुस्त होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप ये कह दीजिए कि जरा एक गिलास पानी लाओ तो वो पानी लाने में 5 मिनट लगा देगा। एक पेपर अगर मेज पर से गिरा दीजिए और जिसका शुक्र अस्त है, खराब है, उससे कहिए जरा पेपर उठाओ तो वो पेपर उठाने में 2 मिनट लगा देगा। और जिनका शुक्र बहुत अच्छा है वो लोग
आप विश्वास करो ना कि बिजली भी इतनी तेजी से, इतनी फुर्ती से अपना काम नहीं करेगी जितना फुर्ती से ऐसे लोग करते हैं। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा आपको मीडिया में, ग्लैमर की दुनिया में, राजनीति में, 3 जगह सबसे ज़्यादा ये लोग मिलते हैं। इसका दुष्प्रभाव क्या होता है? सारी अच्छाइयाँ इसमें होती हैं। धन खूब होता है, वैभव खूब होता है, विलासिता खूब होती है। ये 3 चीज़ों में तो कोई कमी नहीं होती है और विलासिता के हर सुख साधन मिलते हैं। लेकिन ऐसे लोग रोमांटिक होते हैं। अब इसको चाहे आप सद्गुण मान लें चाहे दुर्गुण मान लें, क्योंकि शुक्र जब बहुत अच्छा होगा तो अब जैसे भंवरे में जब फूल में पराग आता है तो भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, भंवरे अपने आप फूल के पास आ जाते हैं। उसी तरह से जब शुक्र ग्रह बहुत मजबूत और अपने मतलब कि पूरे रफ्तार में होगा तो उस व्यक्ति के साथ जुड़ने वाले लोग उस समाज में ज़्यादा ही हो जाते हैं। समाज में उसकी चाहत बढ़ जाती है, समाज में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर आप कपड़े के कारोबारी हैं और शुक्र के मंत्रों का जप करेंगे तो सबसे पहले अगर आप अपने काउंटर पे बैठेंगे तो जो भी ग्राहक आपके यहाँ प्रवेश करेगा, आपके चेहरे पर उसकी दृष्टि जाएगी तो सबसे पहले उसके अंदर एक खुशी महसूस होगी, एक अपनापन महसूस होगा। और ये चीज़ अगर आपके व्यवसाय में कोई आ रहा है और उसको अपनापन महसूस हो रहा है या आपको देखकर खुशी महसूस हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आधी जंग तो आपने जीत ली है। अब वो आपको तुरंत जो है क्विक करके छोड़ करके जाने वाला नहीं है, बल्कि अपने पसंद की चीज़ें खरीदने वाला है। हाँ, अगर शुक्र ज़्यादा खराब है और आपका रंग श्याम वर्ण है, श्याम वर्ण का मतलब कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आप सांवले हैं, आपका रंग गेहुआ नहीं है, आपका रंग गोरा नहीं है, आप श्याम वर्ण के हैं, तो आपको एक मेरा आजमाया हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। वो उपाय ये है कि एक शुद्ध स्फटिक की माला शुक्रवार के दिन आपको गले में पहन लेना चाहिए और वो माला दिखे ना ऐसा रखना चाहिए। और हर समय आपको कॉटन की सफ़ेद शर्ट पहननी चाहिए और वो भी एक दिन पहनकर दूसरे दिन बिना धुले नहीं पहननी चाहिए। इससे आप देखिए अपने आप आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। और हर शुक्रवार को पति पत्नी दोनों लक्ष्मी मंदिर में सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें और घर में आकर के पत्नी श्री सूक्तम के पाठ करें, घी का दिया जलाएं, कमल गट्टे की माला अगर हो तो उसे अच्छे से लपेटकर और चांदी की कटोरी में रखकर उसके ऊपर श्री यंत्र की स्थापना करके और तब श्री यंत्र की पूजा करें। ये सब उपाय अगर होने शुरू हो जाएं तो मेरा विश्वास है कि चाहे जितनी विषम परिस्थिति हो वो भी ठीक हो सकती है। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को काले रंग के कपड़े का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अगर आप कपड़े के व्यवसायी हैं और काले रंग का कपड़ा पहन करके अगर आप कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं शनिवार के अलावा किसी दूसरे दिन, तो आप विश्वास करिए आप पत्थर पर सिर पटकेंगे और नतीजा निकलेगा शून्य। जितने भी लोग आएंगे ना वो आपको देख करके ही बिदक जाएंगे, आपके सामान को देखने की बात तो बात की है। इसलिए मैं बार बार अपने सभी दर्शकों से आग्रह करता हूं कि देखो, जिंदगी में सफल होने के लिए ड्रेस और एड्रेस दोनों बहुत ज़रूरी हैं। ड्रेस और एड्रेस अगर ठीक है तो आधी जंग आपने जीती, आधी फिर आपके पुरुषार्थ पर। लेकिन अगर ड्रेस और एड्रेस नहीं ठीक है, आप दूसरों के आंखों में कचोट रहे हैं, आपका ड्रेस ऐसा है, आपने ऐसा अपनी हुलिया बना रखी है, आपका एड्रेस ऐसा है कि उसे ढूंढते ढूंढते लोग परेशान हो जा रहे हैं, इरिटेट हो जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, तो फिर आपके यहाँ पहुँचने के बाद उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं रहेगी। वो जल्दी से जल्दी आपसे विदा होना चाहेंगे। तो कहने का आशय ये है कि देखिए, हम ज्योतिष का प्रोग्राम करते हैं, ग्रहों की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद जीवन शास्त्र की बात इसलिए आवश्यक है कि अगर जीवन शास्त्र हमारा ठीक रहेगा तो ग्रह भी हमारे अनुकूल रहेंगे। हमारे कहने का आशय बस इतना ही है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो अब राशि अनुसार चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में कि मेष राशि वाले बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करें, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि वैसे तो आपका राशि स्वामी मंगल होता है, ठीक है। अगर आप अपने जेब में लाल रंग का रुमाल हाथ पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए अगर लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें और मंगलवार के दिन मसूर की दाल किसी हनुमान मंदिर में दान करें और गुरुवार के दिन 2 केले के पेड़ किसी मंदिर में ले जाकर लगा दें, तो निश्चित रूप से इससे भाग्योदय में आपको सहायता मिलेगी। और हाँ, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का अगर हो सके तो सुबह शाम 108 बार जप कर लें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी मेष राशि है तो आपसे मेरा ये आग्रह है कि आपको नित्य ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सुबह शाम 7 बार ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और दूसरी बात, आपको क्रोध कम करना चाहिए, क्योंकि जो मेष राशि के जातक होते हैं उनका स्वामी मंगल होता है। ऐसे लोग क्षणिक क्रोधी होते हैं, इनके मन में कोई विकार नहीं होता है, ये बदले की भावना नहीं रखते हैं। लेकिन अगर इनके मन के अनुरूप काम न हुआ तो 1 मिनट में ही ये बम की तरह फटते हैं और 2 मिनट बाद शांत हो जाते हैं। तो ये अपने लोग तो झेल लेंगे, लेकिन अगर किसी अजनबी या अनजान आदमी के ऊपर आप क्रोध करेंगे तो उसका रिएक्शन अगर आ गया तो वो बुरा होगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप एक काम करें कि चांदी के गिलास और चांदी के चम्मच, ये 2 चीज़ अगर आप यूज करना शुरू कर दें तो जो क्षणिक आपको क्रोध आता है वो नहीं आएगा। चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दें और चांदी के चम्मच से खाना खाना शुरू कर दें। ये 2 उपाय अगर आप कर लें तो निश्चित रूप से आपको जो आकस्मिक क्षणिक क्रोध आता है उसमें आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग कच्चे अनाज या फूड का बिजनेस करते हैं उनको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उनका कारोबार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा, ये जान लेते हैं। पंडित जी, हर कोई चाहता है कि उसका कारोबार आगे बढ़े और फूड बिजनेस में भी बहुत लोग करते हैं, तो उनको ऐसे कौन से खास उपाय करें जिससे फायदा मिलेगा? देखो अंजलि, ऐसा है, व्यवसाय कोई भी हो, समय के हिसाब से अगर आप परिवर्तन कर रहे हो जी, समय के हिसाब से अगर आप बदल रहे हो, डिमांड के हिसाब से यदि आप मतलब कि अपने अंदर चेंजिंग ला रहे हो तो सफलता हर क्षेत्र में मिलेगी। लेकिन अगर एक लीक पर आप चल रहे हो, जैसे 40 साल पहले आप चलते थे वैसे आज भी अगर आप चल रहे हैं तो फिर सफलता दूर हो जाएगी जी। क्यों? क्योंकि देखो, 2 बच्चे एक साथ ही पैदा होते हैं, मान लो ट्विंस बच्चे पैदा हुए और 2 मिनट के अंतर पे बच्चे पैदा हुए, तो दोनों की जन्म कुंडली लगभग एकदम सेम टू सेम एक जैसी होगी। अच्छा। सिर्फ उसमें एक खस्टेंस होता है, उसमें अंतर आएगा, बाकी अंतर कुछ नहीं आएगा। लेकिन दोनों की शादी अलग अलग प्रकार की लड़कियों से होगी, दोनों की एजुकेशन अलग अलग होगी, दोनों के स्वभाव अलग अलग होंगे और दोनों का भाग्य अलग अलग होगा जी। जब इतने कम समय में 2 सगे भाई जो 9 महीने एक गर्भ में रह करके निकले हैं और उनका भाग्य बदल सकता है, तो जो लोग सामान्य रूप से पैदा हुए हैं तो उनके जीवन में उतार चढ़ाव आना ये कोई बड़ी असंभव आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, व्यवसाय कोई भी करें, लेकिन पहले ये बात जरूर हम समझ लें कि हम इंसान हैं। अब इंसान होने के कुछ लक्षण हैं जिन्हें हमें अपने अंदर हर समय रखना चाहिए। जैसे पहला लक्षण है कि हमारा खान पान ठीक हो, हमारा आहार विहार ठीक होगा तो हमारा चरित्र ठीक होगा, हमारी सोच ठीक हो, दूसरों के भलाई के लिए हमारे मन में चिंतन हो, माता पिता का पूरा मतलब कि हमारे मन में सम्मान हो, पत्नी के प्रति वफादारी हो, बच्चों के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी हो, घर समाज दुनिया के लिए हमारे मन में संवेदना हो। ये सब अच्छे गुण अगर आपके अंदर रहेंगे तो आप जो भी व्यवसाय करेंगे वो तनाव मुक्त होकर के आप करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। अब जैसे अनाज और खाने पीने की चीज़ों से
जुड़ा कारोबार जो है ये बृहस्पति से संबंधित होता है। पका हुआ भोजन शुक्र से संबंधित रखता है। पानी, जूस, आइसक्रीम से जुड़ा हुआ बिजनेस चंद्रमा से संबंध रखता है। ऐसे में इन कारोबार को करने वाले लोग सफलता पाने के लिए भगवान कृष्ण की पूजा करें। अरे भगवान कृष्ण की पूजा तो भवसागर से भी पार करने के लिए की जाती है। भगवान तो खुद कहते हैं गीता में, भवामी न चिरापार्थम मय्यावेशित चेतसाम तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरापार्थम मय्यावेशित चेतसाम।